और वो कब होंगे? जब आप किसी की मदद करेंगे, किसी को दीन में मजबूत करेंगे, हाथ ना भी उठेंगे, अल्लाह उसके लुक़्मों की हिफाजत फरमाना शुरू। बच्चों को दीन पढ़ाएंगे। रमजान आ रहा है, रोजों का एहतराम करना है। हुजूर ने फरमाया शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। ऐसी तैयारी करना, ऐसी तैयारी करना, वेलकम करना रमजान का कि खुदा की रहमत राजी हो जाए, एक रूट रोजा न छूटने पाए। याद रखिएगा रमजान का फर्ज रोजा एक भी छूट गया। आज हमारी बेटियों की कंडीशन ये है, हाथ जोड़ के कहता हूँ बहन बेटियों से जाके कह देना, बच्चे दादा की गोद में बैठ करके बीमार नहीं होते हैं। आज जो नस्लें वीरान और बर्बाद हो रही हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमने इन नस्लों को बुजुर्गों की बारगाह में बैठने का वक्त नहीं दिया, बड़ों के पास नहीं बिठाया। किताबों का इल्म 14 साल में आता है, लेकिन तजर्बा 70 साल में आता है। अगर ये चाहते हो कि 14 साल के बच्चे में 70 साल का तजर्बा है, इन्हें दादा की गोद में डाल दो, खुदा की कसम बीमारियां नहीं लगेंगी। अल्लाह इसकी गोद की बरकत से इसे इंसान भी बना देगा, बीमारी से शिफा भी अता फरमाएगा। मुझे एक बात बता दो, आखिरी बात करने लगा हूं, आखिरी बात करने लगा हूं। जाओ जाके बहनों से कह देना, आखिरी बात कह दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। आखिरी बात कहने लगा हूं मेरे अजीज, मुझे बताओ बीमारियां आज ज्यादा या कल ज्यादा? सारे बोले, सारे बोले, आज ज्यादा या कल ज्यादा थी? क्यों? आज तो सेफ्टी बहुत है, प्लेट यूज एंड थ्रो, गिलास डिस्पोजल है, पियो फेंक एक गिलास में दूसरा बंदा। क्यों? क्योंकि अब जो साइंस पहुंची है ना, साइंस कह रही है किसी का जूठा खाने में बीमार हो जाते हैं। मगर मुझे बताओ, आज तो चलो कोई जूठा नहीं खा रहा है, 4 भाई हैं, 4 अलग प्लेट लेके बैठे, गिलास लगे हैं। इस साइंस ने घरों में दीवारें खड़ी कर दी। मैं कहता हूँ वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हम आज देख रहे हैं, हम एहतियात से खा रहे, सबके गिलास अलग, सबकी प्लेटें अलग, लेकिन ब्रेन ट्यूमर कसरत के साथ है, ब्लड कैंसर कसरत के साथ है, किडनी फेलियर कसरत के साथ है, लीवर अटैक कसरत के साथ है, ब्रेन हेमरेज कसरत के साथ है। ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई है कि इलाज हाथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक दौर वो भी गुजरा है, हमने वो दौर देखा है। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20-30 साल पहले पलट के चलो, कल जब माएं चूल्हे पे रोटी बनाती थी, 4 भाई 3 बहनें होते थे, 7 मेंबर घर में होते थे, एक मिट्टी का कूंडा होता था, माँ सारा खाना लौट देती थी और एक दस्तरखान पर रख देती थी। 4 भाई भी बैठे हैं, 3 बहनें बैठी हुई हैं, सब बिस्मिल्लाह करके हाथ डाल रहे हैं, किसी की उंगली किसी से टकरा रही है, किसी का हाथ किसी से लग रहा है, सब गोल घेरा बना के बैठे हैं, एक बर्तन में परिवार बैठ के खा रहा है। लेकिन जानते हो वो चूल्हे पर बैठी हुई माँ कभी छोटे का चेहरा देखती है, कहती है अल्लाह मेरी नस्लों को सलामत रखना, कभी बड़े को देख के कहती थी अल्लाह इसकी औलाद फूलती फलती रखे, कभी बेटी का चेहरा देख के कहती थी अल्लाह बेटी को खुशियां देना। खुदा की कसम एक बर्तन में खाया करते थे और माँ 70 दुआएं दिया करती थी। आज वजह ये हो गई है, 7 भाइयों के 7 बर्तन है, 7 बहनों की 7 प्लेटें हैं, अलग अलग बर्तनों में खाने वाले आज बीमारियों के शिकार इसलिए हो रहे हैं। बर्तन तो अलग है, लेकिन दुआ देने वाली माँ नहीं है, दुआ उसे नवाजने वाले आज बुजुर्ग नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ आज भी प्यार कायम कर लो, न बीमारियां रहेंगी न मुसीबतें रहेंगी। मोहब्बत करना तेरा काम है, रिस्क में बरकत देना ये खुदा का काम है। वो कहते हमारा जी चाहता, हम कहें नहीं मेरी बात सुन, नहीं बेटे ऐसा है, फहीम बेटे पे ऐसा है, अब्दुल कादिर बेटे ऐसा, अब्दुल रऊफ बेटे ऐसा है। कहते बेटा मुंह नहीं लगाता, हम दीवारों से पकड़ पकड़ के बेटा बेटा कह के बात करते। और तुम्हें खुदा का वास्ता 1000 तस्बीह गले में लटका लो, करोड़ों सजदे मत्थे में ले लो, एक सजदा कबूल नहीं करने वाला है। आपको इतना देना कि वो दीवारों से बातें करते रह जाएं, जुमा करना अपने लिए हो गए। माँ बाप को इतना वक्त देना, उनसे ज्यादा नहीं, आधा घंटा सुबह बैठ के बात कर लिया करो, 10 मिनट शाम में बैठ के बात कर लिया करो। तेरा चला क्या जाएगा, ऑफिस जाके काम पे जाके फोन करके कहता बेगम खाया कि नहीं खाया। कभी एक बार माँ से भी पूछना अम्मी तुझे गर्म रोटी मिली कि नहीं मिली है, अब्बा बता तू कह रहा था तेरे दाढ़ों में दर्द है, तुझे रोटी ताजा दी गई कि नहीं दी गई। एक बार बाप से भी तो पूछ लिया करो। हम सबको वक्त देते हैं, माँ बाप को वक्त नहीं देते हैं। याद रखिए ये दौर सबके आगे आएगा।
अगर औलाद ने बेवफाई की, तुम्हारा जी चाहेगा किसी से बात करो और कोई मुंह लगाने वाला नहीं होगा, फिर तुम्हें याद आए कि जाए तो कहाँ जाए, तो खुदा की कसम फिर तुम्हें रब का कुरान आवाज देगा। अगर तुमने कुरान पढ़ा है वो कहेगा सुन, अगर तेरी औलाद तुझसे बातें करती है तो कोई बात नहीं, नहीं करती है तब भी कोई बात नहीं, अगर नहीं करती है आ मुझे खोल, मैं तुझसे बातें करूंगा। खुदा की कसम जिन्हें कोई मुंह नहीं लगाता, बुढ़ापे में उन्हें कुरान मुंह लगाया करता है, उन्हें कुरान सीने से लगाया करता है। गलत नहीं कह रहा हूँ, जाके मस्जिदों में देखो जितने कुरान पढ़ने वाले हैं सारे बूढ़े मिलेंगे, जितने कुरान पढ़ने वाले हैं सफेद बालों वाले हैं। वजह ये है जिनसे कोई प्यार नहीं करता उनसे रब का कुरान प्यार किया करता। इससे पहले औलाद साथ छोड़े, उससे पहले दोस्त साथ छोड़े, तुम रब के कुरान से दोस्ती कर लो। दुनिया छोड़ भी जाए, भाड़ में जाए, जब दिल न लगे कुरान खोल के बैठ जाना। हुजूर मेराज से आए, मालिक मैं जा रहा हूँ, मुझे तो तूने ज़ियारत दे दी, उम्मत को क्या तोहफा है? कहा फिर का उम्मत कहेगी हम भी देखना चाहते हैं। मालिक मैं क्या कहूँगा? फरमाया फिर ले नमाज का तोहफा ले जा, नमाज का तोहफा। मालिक इसमें क्या कहना? उनसे कहना कि जब वो मुझे देखना चाहे ना तो नियत बांध के मुसल्ले पे खड़े हो जाया करे, मुझे देखने वाली तसल्ली हासिल हो जाया करेगी। हुजूर ने कहा मालिक अगर वो बात करने की बात करने लगे तो हमें बात करनी है रब से, फिर कहना मेरा कुरान खोल लिया करे। जब वो कुरान पढ़ेंगे तो मुझसे बात करने वाली नजर महसूस हो जाएगी। तो तुम्हारा हमारा रब बड़ा करीम है, हमें पलट के रब की चौखट पे जाना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान, पढ़ेंगे जिसने बिल्डिंगें छोड़ी, इमारतें छोड़ी, बीघे भर जमीनें छोड़ी, प्लॉट छोड़े, करोड़ों का बैंक बैलेंस छोड़ा, कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला हाफिज कुरान छोड़ा है। ये याद रखना, वो सबसे कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है। वरना याद रखना मिट्टी डाल के यार पलट के नहीं देखते, बख्शवाने का ठेका किसी के पास नहीं है। एक बेटा कम से कम कुरान पढ़ा लो ताकि वो कहीं भी बैठ के कुरान पढ़े, उसकी कुरान की तिलावत के सदक़े में अल्लाह ठंडी हवाओं के झोंके तेरी कब्रों में रखे। सीरियल के आगे 1 मिनट लेट नहीं जा सकती है, जैसी सीरियल का वक्त होता है 5 मिनट पहले आके बैठ जाती है। यहाँ तक के बच्चे भूखे हैं तो रोटी नहीं बनाएंगी, शोहर कपड़ों का डिमांड करे तो उसको कपड़े नहीं दिए जाएंगे। ठहरो जी, अभी 5 मिनट रह गए सीरियल खत्म होने में, पहले इसको पूरा देख लिया जाए, उसके बाद उठ करके आऊंगी। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरी बेटी मेरी बहनों, तुम्हें रब ने कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया है, तुम्हें दुनिया की अय्याशी और आवारगी के लिए पैदा नहीं किया गया था, तुम्हें रब ने जन्नत के लिए बनाया है, तुम्हें रब ने जन्नत के लिए बनाया है। तुम किस रविश पे जाने लगी हो मुझे बताओ तो सही। तुम में से कौन मोहम्मद अरबी की बेटी है, कौन करबला वाले इमाम की बेटी है, कौन हैदर कर्रार की बेटी है? कोई तुम में से मुस्तफा की बेटी नहीं है, ना कोई हैदर कर्रार की बेटी है, ना कोई सिद्दीक़ अकबर की बेटी है। तुम में कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई मेहनत करने वाले की बेटी है, कोई सर्विसमैन की बेटी है, कोई बिजनेसमैन की बेटी है। फिर मुझे बता तो सही तुझे आखिरत की फिक्र क्यों नहीं है? क्या तुझे लगता है कि यूं ही बख्श दिया जाएगा? मुझे तो हैरत होती है यार, जब शादी ब्याह होते हैं किसी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं मिलता है और कौम भी बेगैरती के साथ गर्दन झुका कर चली जाती है। मगर कल जब यही बेटी कब्रिस्तान जाया करती है, 4 जानिब से उसके कपड़ा टांग दिया जाता है, आवाज दी जाती है लोगों मुंह फेर लो, हया वाली बेटी कब्र में उतारी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ मरने के बाद पर्दे का ख्याल करने वालों, कल जब तेरी बेटी शादी में बिना दुपट्टे के जाती थी तब ये आबरू का ख्याल कहाँ था? जब तेरी बेटी शादी ब्याह में नंगे ओछे कपड़े पहन के जाती थी तब तुझे शरीयत का ख्याल क्यों नहीं आया? मरने के बाद पर्दा सूझा तो क्या सूझा? क्या कि अच्छा होता कि जिंदगी में पर्दा कर लिया होता। खुदा की कसम लोग पर्दा करते ना करते, खुदा की रहमत पर्दा करने तेरी कब्र में उतार दी। नहीं, कुछ काम ऐसे हैं जो उठ के करना जाना चाहिए, बैठे बैठे करने से फिर काम ही खराब हो रहा है। मैं रोकूंगा नहीं किसी को, इतनी बड़ी महफिल है तो 1-2 बंदे जाओ बैठिए, हाथ जोड़ हमारी कौम बर्बाद जा रही है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों,
तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। मेरे सामने छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे बैठे, कम उम्र, सुनो बस, तवज्जो है सारे लोग, मेरी बात बहुत गौर से सुनिए। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। तुम नहीं समझते हो, है ना? दीवाने से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। हम जैसे गुनाहगारों से ऐसे दीवाने बेहतर होते जिन्हें दुनिया और उसकी लज्जतों से मतलब नहीं होता है ना? कंडीशन खराब होती है मगर आखिरत अच्छी होती है लोगों को। हम अगर रोए भी ना तो हमारे गुनाहों का कफारा। कर दिया 70 सालों में मजों के अलावा यही कुछ नहीं, इनसे दूर हो गए। मस्जिदें वीरान पड़ी है, जान देता मुअज्जिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। यार की मिसकाल आ जाए ना, खाना छोड़ के बंदा कूद जाता है। अम्मा कहती बेटे रोटी छोड़ के नहीं जाता। माएँ तो माएँ होती है ना, बेटा अगर दस्तरखान से उठने लगे ना तो माँ कहती बेटे खाना छोड़ के जा, खाना खा जा। खाना माँ मेरे दोस्त का मैसेज आया है, वो चौक में खड़ा, यार बता तो सही दोस्त तुझे चुराए पे खड़े होकर मिस कॉल कर दे, तू खाना छोड़ के चला जाता है, फिर तेरा रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। रोज फजर में आवाज दी जाती हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मगर तेरे ऊपर जू नहीं रिंगती है। हो क्या गया है हमें, हम जा किस रविश पे रहे हैं। 5 मर्तबा बुलाया जाता मस्जिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, खुले तौर पे कहा जाता है आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन कोई मस्जिद में कामयाबी के लिए नहीं जा रहा है। अगर कोई आके प्रोपेगंडा कर दे कि फला मिट्टी दे दे ना, चुटकी भर उठा के बंदा माला माल हो जाता है, तो जाके नाक रगड़ते हो, घुटना रगड़ते हो। याद रखिएगा जो खुदा के आगे नहीं झुकता है उसे हर चौखट पे जलील होना पड़ता है। जो रब से नहीं मांगता है उसे हर दर पे भीख मांगनी पड़ती है। खुदा की कसम अगर सबसे छुटकारा चाहते हो रब की बारगाह में आ जाओ, 5 मर्तबा सर झुकाओ, चोली फैलाओ। वो तो ये कहता है चोली फैलाना तेरा काम है, 7 पुश्तों तक दे देना तेरे खुदा का काम है। मांगेंगे इंशाअल्लाह खुदा से। जिसने 150 पे महारत तामा रखने वाली जात, महारत तामा, जानकारी नहीं, महारत तामा है। फल्कियात की कहानी सुने, लोग कहते हैं कि आला हज़रत ने बदअकीदगी को हवा दी है, बदअकीदगी पर बचाव किया है आला हज़रत ने। अल्लाह से कैसा कीदा रखना है ये इमाम अहमद रजा ने सिखाया। आला हज़रत की बारगाह है, एक फल्कियात का इल्म रखने वाले, नुजूम का इल्म, नुजूम का मागिर बंदा आके बैठा। आला हज़रत फरमाते हैं सुनो भाई, सुना है तुम्हें अपने इल्म नुजूम पे बड़ी महारत है। कहा जी अल्लाह का शुक्र है। कहने लगे बताओ बारिश कब होगी। उन्होंने कच्चा, उन्होंने देखा, अपना जायका बनाया और बनाने के बाद देख के कहने लगे जी अभी तो पूरा महीना लगेगा बारिश होने में, इतना टाइम लगेगा बारिश होने में। आपने कहा अच्छा, कहा क्यों? कहा ये सितारा यहाँ है, ये जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा तब बारिश होगी, इसको अपनी जगह छोड़ के यहाँ आना है। आला हज़रत की बारगाह में घड़ी टंगी हुई थी, वो वाली घड़ी जो चलती थी इस तरह हिल करके, हर घंटे में टन जैसी आवाज करती थी। शीशा उसके ऊपर नहीं था। आला हज़रत कहते हैं बताओ बजे कितने हैं? का सरकार 12 बज रहे हैं। का 1 बजने में कितनी देर है? कभी 1 घंटा लगेगा। आपने यूं बड़ी वाली सुई को पकड़ा और घुमा करके लाके मैं फिर वहीं पे रख दिया। कहने लगे बताओ कितने बज गए? का 1 बज गया। कभी तो तुम ये कह रहे थे कि 1 घंटा लगेगा। का जी हजरत आपने उंगली से घुमा दिया है। आला हजरत कहते हैं फिर तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले? बारिश 1 महीने के बाद होगी। मेरा खुदा वो है जो अभी चाहे सितारों की राह बदल देगा, अभी बारिश शुरू हो जाए। खुदा झूठ बोल सकता है, इन वलियों का कीड़ा ये माशाअल्लाह खुदा जिना भी कर सकता है। ये सिखाएंगे हमें तौहीद। आला हज़रत ने सिखाई, वही रब है जिसने तुझको हम तन कर्म बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। ये बात करते हैं तौहीद। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं रब चाहे
अभी सितारों की रविश बदल दे और वो सितारों का मोहताज नहीं, चाहे तो अभी बारिश हो जाए। मौलाना कहने लगे बात ठीक है लेकिन होनी पठानी वाली भाई आ गया गुस्सा, ए पठान मौलाना निकले, थोड़े कदम चले थे बारिश शुरू हो गई। उल्टे पैर दौड़े, कहने लगे आपकी करामत से बारिश हो गई। कहने लगे खबरदार, मेरी करामत से नहीं, खुदा की कुदरत से बारिश हो गई। आप तो चिपका चिपका के रब करामत है, महीने बाद बारिश होगी, रब ने अभी बारिश फरमा दी है। हजरत अपने वक्त के सबसे बड़े लोग कहते जी मर जा, मेरी कब्र से आज पानी पड़वाते हो, बाद में कब्र का रखिया करना, मैं लेटे लेटे पड़ता हूँ। और बरेली के वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो, मुंह देखते क्या होगा, पर्दे में भलाई है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये देखो ना, पढ़ो ना, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। आगाह की आला हज़रत ने पूरी कौम को, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। खुदा तरसी ला के दिखाओ किसी के अंदर। खुद कहते हैं पार जाना है नहीं मिलती ना हो, जोर पर धार है क्या होना है, चुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, क्या होना है, क्या होना है। सर पकड़ के बैठ गए, फिर रहमतों ने तसल्ली दी, फिर रहमतों ने आके कहा था क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होगा, जब वो गफ्फार है क्या होगा। आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। और मैं आपसे कहूं, बताओ 1 लाख के मालिक कितने लोग हैं? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं तो 70% लोग हाथ उठाते हैं। 70% कि मैं लाखों का मालिक। और अगर मैं पूछूं दीन कितनों के पास है तो 7% हाथ नहीं उठेंगे। वजह यह है मेरे दोस्त, हमारे माँ बाप ने हमें सिर्फ पैसों की कहानी सुनाई, हमें कुरान की बातें नहीं बताई गई। काश हमें कुरान की बातें बताई गई होती ना तो 50% ही हम पढ़ने वाले बैठे होते। हमारी कौम की कंडीशन, हमारे पास सच्चाई नहीं है। नेकियों में इजाफा। आपको मैं बताऊं मेरे अजीज, कुरान कितनी अहम चीज है। पढ़ने के आदी बन जाओ कुरान पढ़ने के लिए। कुरान वो किताब है जो कब्र में भी साथ देगा, हश्र में भी साथ देगा, पुलसिरात से भी साथ देगा, जन्नत के दरवाजे तक लेके कुरान जाएगा। फरमाया गया जो कुरान पढ़ने का आदी होगा ना, जब कब्र में लोग आखिरी तख्ता लगा के लौटेंगे ना और फरिश्ते आके कहेंगे उठाओ इसे, वो आके ना परों में ढांप लेगा और कहेगा सुनो अब तक इसने मेरा साथ दिया गया, आज से मैं इसका साथ देने लग गया हूं। हमारे अब्बा ने क्या कहा, देख रहा वो मुखिया की रोटी दिख रही। हाँ अब्बा का इसका बाप ठेला लगाता था, 20 सालों में इतनी तरक्की की है, 4 महीने नीचे बेटे ऐसा करना कि इससे आगे जाओ। जब हमने बच्चों को ये बताया, हमने सोचा कि सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे पैसे बच्चों पे जाहिर भी किया। वो कहा था ना जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है।
हाँ ये गलती हमने की है। हमने बच्चों के सामने सेठ को आते देखा, खड़ा हो बेटे मुखिया आ रहे, खड़ा हो बेटे सेठ साहब आ रहे, 150 बीघे जमीन का मालिक आ रहा है, करोड़ों का बिजनेसमैन आ रहा है। लेकिन जब गरीब आया ना, बेटे कुर्सी दे दो इन्हें, हमने गरीब को जलील करके बच्चों को ये दिखाया, बेटे दीन कोई चीज नहीं, दौलत सबसे बड़ी चीज है, तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बच्चों को ये कहानियां ना सिखाओ, क्या कि अच्छा होता हमने अपने बच्चों को फकीरा धनिया सेठ की कहानी ना सुनाई होती, बचपन में अपने बच्चों को अबू बकर सिद्दीक का किस्सा सुनाया होता, फारूक आजम की बातें बताई होती, उस्मान गनी की सखावत के किस्से सुनाए होते, हैदर कर्रार की मोहब्बत बताई होती, करबला के शहीदों का दीन से प्यार बताया होता, उनके नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने की बातें बताई होती, तो तेरा मेरा बेटा अमीर होता या ना होता, मोहम्मद का गुलाम पहले बताना। लेकिन जो बताना था वो बताया नहीं बताया था, बताना था वही हमने बता दिया। तवज्जो है ना सारे लोगों, अपने बच्चों को हम गलती करते। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जनाजे आप जाके देखो, जनाजे बता देते हैं कि अमीर का जनाजा है, जब भीड़ ज्यादा हो समझ लेना कोई अमीर जा रहा है, और लोग जब कंधा देने से भी बच रहे हो तो समझ लेना कोई गरीब जा रहा है। हुजूर के दीवानों, नौजवानों, मुस्तफा के आशिकों, मेरी बात मान लेना, उस जनाजे को तोड़ के कंधा दिया करो जिस जनाजे को कोई कंधा दे देना, इसलिए कि इसमें जो नेकी की होगी वो छोटी थी। उसके जनाजे को कंधा दो जिसके जनाजे में कोई ना आए, ताकि कयामत में जब अमल खोले जाएं तो तुम्हारे अमल में लिखा हो, मालिक जिसे दुनिया ठुकरा रही थी उसे इसने सीने से लगाया था। ये तो जनाजे फैसले कर देते हैं कौन पैसे वाला है और कौन पैसे वाला नहीं। अब मैं बात करूं ऊपर से लेकर नीचे तक, पैसे वाला हो या गरीब, बुढ़ापा, 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 बुढ़ापा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कर जवानी में इबादत का लिए अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो बात बन पड़ती नहीं, फिर रुकू भी छोटे पड़ जाते हैं, सजदे भी नाकाम हो जाते। वो करीम है, वो हर उम्र में बख्शेगा, वो रहीम है, वो किसी भी सांस में बख्श सकता है। लेकिन जब जवान तौबा करते हैं ना तो वो फरिश्तों में तज़किरा करता है, वो फख्र करता है। देखो तुम कहते थे ना, तुम कहते थे मालिक इन्हें क्यों पैदा कर रहा है, ये जमीन में फसाद करेंगे, ये खूरेजिया करेंगे, वो देख इतना बड़ा नफ्स होते हुए ना ये पलट के मेरी चौखट पे आ गया है। ये अल्लाह फरिश्तों में बातें करता है, फरिश्तों में तज़किरा करता है कि देखो ये पलट आया मेरा बेटा, खुश होता अल्लाह। जवान में तौबा करने रब की कुर्बतें नसीब हुआ करती, कुर्बतें अल्लाह वली बना देता जवानी में रोने वाले। अर्ज करने लगा मौत आएगी, क्यों रहे हो, बोल दोगे तो अभी थोड़ी आ जाएगी। कितने लोगों को मरना, हाथ उठा के बता देता। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया अल्लाह उनकी मलकुल मौत से जल्दी मुलाकात करा दी। मुलाकात मांगी, मौत नहीं मांगी, मुलाकात मुलाकात तो हो सकती है ना यार। जब मुलाकात का नाम लिया ना तो उसने दोनों ही उठा दी, फिर मौलाना की कबूल ना हो जाए, तेरी हो ना हो या आमीन कहने वाले बड़े पक्के लोग बैठे। मरना है ना, मरना है, उठाए हाथ। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए ना, आज की रात के सदक़े जब मौत आए तो तेरी ज़ियारत नसीब हो जाए, मुस्तफा की ज़ियारत नसीब हो जाए, तेरे महबूब की ज़ियारत नसीब हो जाए। अल्लाह किसी आशिक को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक तेरे हरम की हाजिरी नसीब ना हो जाए। खुदा सलामत रखे, है ना, जरा आमीन कह दो यार। आपसे आमीन कह रहा हूं, मैं नहीं जानता तुम में कौन इतना नेक बैठा हो कि उसके मुंह से आमीन निकले, अल्लाह हमारे तकदीरों के फैसले फरमा दे। मैं इस मामले में बड़ा मोहतात रहता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता तुम लोग नालायक हो, खराब हो, क्योंकि मुझे क्या मालूम है कौन रातों को उठने वाला है, कौन सजदों में रोने वाला है,
कौन रोके रब को मनाने वाला है? कोई तो ऐसा भी तो हो सकता होगा जो एक बार कहता हो या अल्लाह और खुदा की रहमतें उसे आके गोद में उठा लेती हो। ये तो अल्लाह ही जाने ना रात किसकी कैसी गुजरती है, ये तो रब को पता है। हम कौन होते फैसला करने वाले? तो भाई मरना सभी को है ना। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। हमने पैसा कमाया, यहाँ किस चीज का? ये जो बनारस वगैरह में साड़ी, तो मैं समझ गया वो जो है ना सारे, तो ये काम है पैसे, ठीक है। दौलत हलाल होना बहुत अच्छी चीज है, हराम की हो तो बहुत बुरी चीज है। लेकिन जानते हो मौलाए कायनात मौला अली आप इतना थोड़ा क्यों कमाते हैं कि बस खाने भर का होता है? कहने लगे फिर बोले तो ज्यादा कमा लिया करें। हजरत अली ने कहा था सुनो, दौलत अगर मैंने इकट्ठी की तो दो सूरतें हैं, या तो हराम की होगी या हलाल की होगी। कहने लगे हराम की हुई तो अजाब में जाना है, हलाल की हुई तो हिसाब में जाना है। अली ना हिसाब में पढ़ना चाहता है ना अजाब में पढ़ना चाहता है। मगर ये बहुत बड़े लोगों की बात है, हम तो खैर उतने बड़े नहीं हो सकते, लेकिन इनका नाम इसलिए लेते हैं ताकि उनके गुलामों में नाम, ठीक है ना, इसलिए नाम लेते हैं ताकि उनके गुलामों में नाम आ जाए। मेरे अजीज सुनो, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी और बुढ़ापे तक पहुंच गए तो जब तक पैसा है तो दोस्त आपके हैं, बदन में ताकत है तो यार आपके हैं। जिस दिन ये दोनों चीजें खत्म हो गई, जेब का पैसा बदन की ताकत, न यार तुम्हारे होंगे न औलाद तुम्हारी होगी, फिर वो तन्हाई का सफर बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। आप एक छोटी सी बात समझ लें, जब आएगा तब समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक जिम्मेदारी के साथ मिसाल दे रहा हूं। मोबाइल, जो लोग मोबाइल रखने के आदी हैं, सच अपनी भी बात करो, जिनकी आदत हो गई है मोबाइल के बगैर, मोबाइल के साथ वो मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, और जिनकी आदत वो महफिलों की, वो तन्हाई में नहीं रह सकते। लेकिन बदकिस्मती तो देखो हमारी, जब तक पैसा था यार फोन करके पूछते रह गए क्या हाल है, बढ़िया कहीं चले कहीं घूमने, कहा हाँ तो कोई पार्टी में ले गया, कोई दावत में ले गया, किसी ने होटलों पर बैठ कर गप्पे शप्पे लड़ाए, किसी ने कम मौज आ गई, आज बड़े ने काम कर दिया है। लेकिन जिस दिन पैसे चले जाते हैं, मैं आज तक उस बंदे का इंटरव्यू नहीं भूला, 1 करोड़ों का मालिक, अचानक उसके सैकड़ों दोस्त, वो कहता मेरे सैकड़ों दोस्त थे, एक दिन हादसा हुआ, एक्सीडेंट, कमर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, टूटी बिस्तर पे आ गया, खैर तो खैर अपने भी साथ छोड़ के चले गए। वो कहता है कि मेरी बीवी ने जब ये देखा कि रीढ़ की हड्डी टूट गई है, अब नसें डैमेज हो रही है, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, चंद माह या चंद साल शादी को हुए थे, बीवी ने भी कहा जब तेरे हाथ तक नहीं चल रहे हैं, तेरे निकाह में रहने का फायदा क्या है? कहा वो भी तलाक लेकर चली गई। इंटरव्यू में उसने कहा था कि दोस्त तब तक थे जब तक पैसा था, घर वाले तब तक थे जब तक बदन में ताकत थी, लेकिन कसम खा के कहता हूँ जिस दिन से बेड पे आया हूँ, जब भी आँख खुलती है मेरे पास कोई हो ना हो, मुझे सामने रोज माँ का चेहरा नजर आया करता है। ये माँ बाप होते सारी छोड़ गए, लेकिन मेरी माँ रोज मुझे उठ के नाश्ता कराती है, रोज मेरे सोने तक मेरे पास बैठी रहती है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है यार, बड़ी बेवफा है। आज ताकत है तो तुम्हारी है, आज पैसा है तो तुम्हारी है। अल्लाह अगर उम्र दे बुढ़ापा आ गया ना, अल्लाह से ये मांगा करो, सिर्फ बेटे ना मांगा। कौन सी औलाद? नेक साले औलाद मांगा करो। कौन सी औलाद? थक गए, मैं 700 कुछ किलोमीटर से चल के आया हूँ, मैं कितना थका हूँ ये मुझे पता है, लेकिन मैं जहां कल था ना, मैंने उनसे कहा था ऐसी सुभान अल्लाह दे दो कि मैं बनारस तक पहुंच जाऊं। उन्होंने ऐसी सुभान अल्लाह दी कि मैं यहां तक बिना थके आ गया। अब आप ऐसी सुभान अल्लाह दें कि मैं कल वाले जलसे तक बिना थके पहुंच जाऊं। देखिए हमारी थकन मुर्गों से, बकरों से, होटलों से नहीं होती, हमारी थकन महफिल अच्छी और सुभान अल्लाह डट के कह दे तो थकन उतर जाया करती है।
है ना, ये आगे वाले बंदे अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, सारे बोल सुभान अल्लाह। सलामत ने माशाल्लाह। मौलाना अकबर अली साहब क़िबला, मुफ्ती साहब क़िबला माशाल्लाह। ऐसा लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। जो बैठे हो तो बैठे, जो खड़े हैं ना इनसे कहूँगा घर जाना ना, माँ के कदम चूमना, कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होकर पूरी हुजूर। खड़े वाले लोग अपने माँ बाप को जाके इसकी मुबारकबाद पेश करेंगे। आप खड़े हो, आपका कमाल नहीं है, ये माँ बाप की तरबियत का कमाल है, तरबियत का कमाल है। तवज्जो है सारे लोगों की। बुढ़ापा अगर अल्लाह ने दिया, दुनिया बड़ी बेवफा है, साथ छोड़ जाती है। कभी देखो जाकर बूढ़ा बाप बैठा रहता, हम इतने बिजी हैं ना, मोबाइल निकालेंगे तो यूं करते करते घर से निकल जाएंगे। हमें ऑफिस जाना, देर हो रही है, बीवी बच्चों से लड़ते, जल्दी कर नाश्ता लगा, देर हो रही है। बूढ़ा बाप जब लड़ते हुए देखता है ना, तो वो अपना पर्चा दबा के जेब में रख लेता है। नहीं मेरा बेटा पहले से बिजी है, इसे क्या तकलीफ है, शाम को आएगा ना काम करके फिर बात कर लेंगे। बाप ये इंतजार में रह गया, शाम को बेटा आएगा ना तो फिर बात की जाएगी। ऑफिस से बेटा लौटा, काम से लौटा, मजदूरों का गुस्सा था, चिड़चिड़ापन मिजाज में था, घर में दाखिल हुआ, फोन कान पे लगा था, गाली बोलता हुआ घर में आया। बाप डर के सहम के बैठ गया। नहीं बेटे की फिर मूड खराब है। बाप फिर भी कुछ ना कह सका। वो तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपने मामलात बाहर के बाहर रखा करो, घर में कभी बाहर का गुस्सा ना लाया करो, इसलिए कि बाहर वाले मामलात से ताल्लुक रखते हैं और घर वाले जो हैं ये दिल से ताल्लुकात रखा करते हैं। इनमें से किसी को तेरी मुस्कुराहट की जरूरत होगी, कोई तुझसे बातें करना चाहता होगा, कोई तुझसे चार बातें मुस्कुरा के करना चाहता होगा। घर में आया करो तो गुस्सा करके ना आया करो, चैन में चिड़चिड़ापन लेके ना आया करो, सारे गुस्से, सारे बिजली, सारे झगड़े दरवाजे के बाहर छोड़ दिया करो। मैं तो ये कहता हूँ पढ़े लिखे लोगों से भी जब घर में आया करो, अल्लामा बन के नहीं, मुफ्ती बन के नहीं, खतीब बन के नहीं, अदीब बन के नहीं, सारी पगड़ियां चौखट पे छोड़ो, घर में माँ बाप के सामने बचपन का गुड्डू बन के आया करो, पप्पू बन के आया करो, शेर बन के आया करो, कालुआ भूरा बन के आया करो। खुदा की कसम मैंने तजर्बा किया है, 5 स्टार होटल के स्लीप वेल के गद्दों पे वो मजा नहीं आता जो माँ के कदमों में उसकी जूतियों में बैठने पे आ जाया। कभी बैठा करो उसकी जूतियों में, कभी कदमों में बैठो। और मैं कहता हूँ गारंटी है, कसम खा के कहता हूँ, एक जमाना हो गया हर संडे बीवी को अपने हाथ से लुक़मे खिला रहे हैं। खाओ ना, आप तो महबूबा हैं। हर इतवार बीवी को कह रहा तुम अपने हाथ से मुझे खिला, चोंच खोल के बैठ गया। कसम खा के बता कितने साल हो गए तूने माँ के हाथ से लुक़मा नहीं खाया। कहा कभी माँ से अम्मी एक लुक़मा अपने हाथ से खिला, अब वो लज्जतें नहीं रही जो कभी बचपन में थी, बरकतें नहीं रही। हमने तो डेरे डाल दिए ना तावीज़ों की दुकान पर, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन तावीज़ वालों ने, रही इसीलिए गए। बरकतें पहले नहीं थी, बोलो ठीक है नहीं बोलो, तो फिर मैं नहीं कर रहा अगर नहीं बोल रहे। बरकतें थी कि नहीं थी? वजह क्या थी? हमारे घर में तावीज़ लटक रहे थे, डोरी बंधी थी चूल्हे पे, बताओ ना। हमने हैदनामा दबा रखा था चूल्हे में, नहीं। फिर बरकतें क्यों थी? तो सुन प्यारे, बरकतों की वजह सिर्फ ये थी कि हमारी माँ जब रोटी बनाती थी बिस्मिल्लाह पढ़ के आटा गूंथती थी, और जब आटा गूंथती थी दरवाजे पे परिंदे चू चू करते थे, वो आटे के कुछ गोलियां बना करके पहले परिंदों को खिलाती थी। जब परिंदों का पेट भर जाता था दुआएं दे के उड़ जाया करते थे। खुदा की कसम हमारे दस्तरखान पर इसके बाद में आता था, परिंदे पहले खा जाया करते थे। आज गलियों के कुत्ते भूखे हैं, कोई आधी रोटी डालने के लिए तैयार नहीं। हम इतने एडवांस हो गए हैं कि बचे खाने को फ्रिज में रख के सड़ा करके 4 दिन के बाद कूड़े पे फेंक देते हैं। क्या चला जाएगा अगर बचा खाना कुत्तों के मुंह में चला जाए? परिंदे खा ले, उसे सड़ा मत, अल्लाह की मखलूक को खिला दे। अगर तू फ्रिज में रखेगा सड़ के गंदगी बनेगा, अल्लाह की मखलूक खाएगी और रिस्क तेरे उसके हलक से उतरेगा, तू अपन के अर्शों पे चला जाएगा। तुझे क्या पता बरकतें कहां से आती हैं? खुदा की कसम तुम मखलूक को खिलाया करो, खुदा तुम्हारी नस्लों को खिलाता रहा। हो क्या गया? शुक्रिया। हाँ बेटे मालूम है कई लोगों ने फरमाइश की है, वो भी सजरा भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है।
मुझे मालूम है फरमाइश तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे की थी, मगर मैं क्या करूं, अगर मैं सिर्फ वाकयात की फरमाइश में सुनाता तो अपनी बात नहीं कह पाता। आज जो जरूरी बात है वो कह के जा रहा हूं, वो कह के जा रहा हूं। रिस्क में बरकत करनी है बस, मगर हाँ एक फरमाइश में पूरी करूंगा इंशाअल्लाह, हुजूर का शजरा पढ़ने की, वो मैं अपने आखिर में इंशाअल्लाह पढ़ दूंगा। मेरा वक्त भी मुकम्मल हो गया है, समझ गए? बस मैं कह दूं इंशाअल्लाह करेंगे ये काम, परिंदों को खिलाएंगे। गर्मी आ रही है, छत पे पानी रखना, छत पे दाना रखना। हाँ, मखलूक खाएगी, दुआएं दे के उड़ेगी, उनकी दुआएं रोजी में बरकत कर देंगी, ठीक है ना? तो मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, मैं कह रहा था माँ बाप के लिए वक्त नहीं हमारे पास, इन्हें वक्त दिया करो। ये जब अकेले हो जाते हैं अकेले, तो दोस्त इसलिए मुंह नहीं लगाते क्योंकि कुछ है नहीं पास, औलाद इसलिए मुंह नहीं लगाती कि बूढ़ा हो गया। कई बार ना बहुएं बड़ी बड़ी खराब आ रही है, तो है कह रहे तरक्की याफ्ता दौर है, मेरी बहू MBBS है, मेरी बहू BUMS है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं उस तालीम को ठोकर मारता हूँ जो इंसान को इंसान ना बना सके, ठोकर मार। और ये इंसान खुद से दिखाता है कि उसने सीखा क्या। चलन बता देते हैं कि पाला गया है या परवरिश भी की गई है, किरदार बताते हैं, हालात बताते हैं, हमारे रवैये बताएंगे इन बातों को, हमारे रवैये बताएंगे। घर का बूढ़ा हो, एक बात बताओ, एक कहावत है, पूत से ज्यादा पोता प्यार, कहते नहीं है? इधर भी बोलते हैं, अगर कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन बेटे का बेटा जो है ना, दादा को सबसे ज्यादा प्यारा होता है। पूत से पोता प्यारा क्यों होता है? उसकी वजह जानते हैं? बड़े बड़े दानिश्वराने कौम ने कहा है कि पूत से पोता इसलिए प्यारा होता है क्योंकि दादा को अपने पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आया करता है। वो इसलिए पोते से प्यार करते हैं क्योंकि पोते में उन्हें बेटे का बचपन दिखता है, इसलिए वो खिलाते हैं। तो जो ज्यादा काबिल बहुएं होती है ना, उठाया गोद से छीना, फटाफट लेके चले। बूढ़ा बाबा एक खिलौना तो पोते ही था ना, उसको भी गोद से छीना ना, तो दिल पकड़ के बैठ गया। उसने कहा कहां ले जा रही है? वो बच्चे को तमाचा मार के कहती है, पागल, पता नहीं है अब ये बूढ़े हो गए, इनके पास बैठे का बीमारी लग जाएगी। बाप उस दिन नहीं मरा जिस दिन सांसें रुक गई थी, बाप उस दिन नहीं मरा जब डॉक्टरों ने कहा था धड़कनें बंद है। बाप उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने बाप के झूठे गिलास को धो के पानी पिया था। उसी दिन बाप मर गया था जब बेटे ने बाप के गिलास को पिया, बाप ने पानी, फिर बेटे ने धो के उसको फिर उसमें पानी पिया। बाप सोचता रह गया, एक दिन वो था मैं लुक में चबा के खिलाता था, मेरे थूक के लुक में इसने खाए, लेकिन आज इतनी नफरत हो गई, मेरे झूठे बर्तन को धो के पी रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता फरमा दे, को तुम्हारा गरीब बेटा भी अपने वक्त का ताजदार नजर आएगा। सिखाएंगे इंशाअल्लाह दीन बच्चों को, पढ़ाएंगे मदरसे में इंशाअल्लाह, अपने इदारे मजबूत करेंगे। साड़ियां बने ना बने, बेटा ये IPS जरूर करना चाहिए। हमारे शरीफ का एक नारा, आधी रोटी खाएंगे, मेरे भाई यार जो बोल गए अल्लाह ने सलामत रखे, आधी रोटी खाएंगे। सारे बोलते तो अच्छा लगता, बाकी तुम्हारा अपना मुंह, क्या पता इसका बिल ज्यादा जाता हो। कतई ना बोलिए अगर बिल अदा नहीं हो रहा हो तो। आधी रोटी खाएंगे, ये नारा कीजिए, खुद कम खा लो, अपने बच्चों को तालीम दो, क्योंकि अब लड़ाई लट बम बारूद की नहीं, अब लड़ाई कलम की। जो कौम काबिल होगी वो कौम हाकिम होगी, और जो कौम जाहिल होगी वो कौम नालियां साफ करेगी। फैसला आपको करना है, हुकूमत करनी है या नालियां साफ करनी है, हमारा काम बता के चल दिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बोलो पढ़ोगे, कलम कलम, गालियां हमारा काम है, झगड़ा जिसमें इक़रा की पहली आयत नाज़िल हुई, आज उसकी उम्मत सबसे जाहिल नजर आ रही है। पढ़ें इंशाअल्लाह, इससे हुजूर भी राजी होंगे।
नहीं रज़ाए मुस्तफा, हुजूर तभी राजी होंगे जब दुनिया के साथ साथ दीन भी हमारे साथ होना चाहिए। ठीक है ना? जिनकी उम्रें निकल गई है ना पढ़ाई की, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, हालात से मजबूर हैं, जरूरतें, तो वो काम करें कि जो पढ़ना चाहते हैं उनकी तालीम में मदद करेंगे इंशाअल्लाह, मदद करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों परदेस आना जाना सभी के साथ रहता, हाथ से पहले कम होते थे, अब कसरत से होते हैं। बहुत सारी बातें हम नहीं कह पाएंगे आपसे, वक्त बहुत कम है, लेकिन इतना इशारतन बता के जाएंगे। अब हाथ से बढ़ गए हैं तो इसलिए आप सेफ्टी बढ़ा दीजिए, और सेफ्टी बढ़ाने का तरीका ये नहीं तमंचे लेके चलो, लठियां लेके चलो, ये करना है अपने पीछे दुआएं करने वाले लोग रखने हैं। और वो कब होंगे? जब आप किसी की मदद करेंगे, किसी को दीन में मजबूत करेंगे, हाथ ना भी उठेंगे, अल्लाह उसके लुक्मों की हिफाजत फरमाना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ये काम बच्चों को दीन पढ़ाएंगे। रमजान आ रहा है, रोजों का एहतराम करना है। हुजूर ने फरमाया शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। ऐसी तैयारी करना, ऐसी तैयारी करना, वेलकम करना रमजान का कि खुदा की रहमत राजी हो जाए, एक रूट रोजा न छूटने पाए। याद रखिएगा, रमजान का फर्ज रोजा एक भी छूट गया, उसके बदले में 1 लाख आखिरी सांस तक रोजे रखते रहो, उतना सवाब फिर भी नहीं मिलेगा जितना सवाब अल्लाह एक फर्ज रोजे में अता फरमाता है। रखेंगे इंशाअल्लाह, सारे रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। कभी मौका आएगा तो फिर रोजे की फजीलत, इफ्तार की फजीलत इस सब पे बात हो जाएगी। मैंने आयत करीमा का तिलावत का शरफ हासिल गया, शरफ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना फी सिल्मी काफ़ा, ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। शुक्र रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। बरेलवी बनाया, यही वजह है फजर के बाद मस्जिद से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में, जब पढ़ते हैं वही बोले, डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे सलामत रहे, सैयदी आला हजरत पे। ऑपरेटर साहब अभी से आवाज दे दें, थोड़ी सी बूझ दे दें इसको। मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूं। मेरे कई नौजवान भाइयों ने कहा हुजूर का शजरा पढ़ना है, लेकिन याद रखें जब मैं हुजूर का शजरा पढ़ूं और हाथ मेरा उठे तो आपको क्या बोलना है? सारे बोलेंगे आप सुभान अल्लाह कहो तो उसी बीच में सांस है, अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिलेगी। आप बड़ा करीम है, वो सिर्फ आपको नहीं, वो चाहेगा तो फिर हमें भी नेकी अता फरमाएगा, है ना? अब जरा आखिर में ये खड़े वाले भाई भी बोलते हैं, खड़े वाले वालों से काम है, खड़े वालों से हमारे यहाँ जो ऐसे रहते हैं उन्हें खड़ा खड़ा कहते हैं, आप जो नहीं कहते, खड़े वाले लोग सुभान अल्लाह। और जोर से आदम के बेटे शीश, बोल सकते हैं जोर से? बोले मैं हुजूर का शजरा पढ़ के बात कर रहा हूं। बोलो जरा आगे वाले मार्केट 2 कौड़ी की हो जाएगी। ड्राइवर तभी चल पाता जब करवट वाला सो ना रहा। अगर कंडक्टर सो जाए तो ड्राइवर कंदी में लेके चला जाता है। तो गाड़ी कंदी में जानी है कि मदीने जानी है? तो फिर बोलो ना सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे जी मजा। अब आप ना भी कहोगे ना तब भी सजदा हो ही जाएगा। इधर वालों कसम से बोलना मत, ताकि अम्मा पूछ न ले गला गला गला। आपसे मैं कहता हूँ इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए। माँ पूछे आवाज में क्या हुआ, क्या ना माँ किसी ने पैसा दिया, किसी ने वक्त दिया, मैं हुजूर के नाम पे आवाज निकाल गया। ठीक है भैया, पैसे देना मतलब मेरे भैया सुभान अल्लाह कहना, ठीक है ना? कहना सुभान अल्लाह। बोले जरा
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलहाल, जुलहाल के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदिर, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मरहबा 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 अल्लाह या रसूल अल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह मस्जिद आबाद करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, कभी उठ के कभी सो के रब को मनाएंगे इंशाअल्लाह। और हम कोशिश ये करेंगे अपने बड़ों का एहतराम करें। बेटियों से आखिर में कहना चाहूंगा, मेरी बहन पर्दा करना, पर्दा करना। तू सिर्फ किसी की बेटी नहीं, खानदान का वकार है तू, नस्ल की इज्जत है तू, तू अच्छी होगी नस्ल अच्छी हो जाएगी। बस जिंदगी में हज़रात आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा बयान है हज़रत उमर और उनकी बहन ईमान कैसे लाए। जानते हैं आज की वीडियो में। मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी बड़ा अच्छा बयान बोला।